नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल 24 के टीयर 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में ओ कोई आंतरिक बिंदु है जिसमें ओ ए और ओ सी बराबर है। कोण डीओबी के अंश माप का 5/9 भाग क्या होगा। समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। ए बी सी डी, इसके चारों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। कोण से हमें मतलब नहीं है, कोण कुछ भी हो सकता है। आमने सामने का कोण यहां पर बराबर होता है। यदि ओ ए और ओ सी बराबर है तो जो ओ है इस डी और बी को जो लाइन मिलाने वाला होगा उसी लाइन में कहीं भी होगा, तभी जाके ओ ए इक्वल टू ओ सी हो सकता है। कहीं भी हम इस लाइन में ओ ले लेते हैं और ओ ए और ओ सी को मिला देते हैं। ये इस लाइन में कहीं भी हो, ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा ही होगा। अब कोण डीओबी यह कोण कितना होगा? तो क्लियर है कि 180 डिग्री होने जा रहा है कोण डीओबी, क्योंकि यह कोण एक सीधी रेखा में है। इसी का 5/9 भाग हमसे पूछा गया है। 9 से 1 कट हो जाएगा 20 टाइम में। 20 × 5 = 100 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 30 छात्रों का एक समूह एक परीक्षा में उपस्थित हुआ। 12 छात्रों का औसत 62 है और शेष का भी 62 है। समूह का औसत अंक क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपना पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आपके दिमाग में उत्तर 62 आना चाहिए। यह कैसे? तो इसे देखते हैं। कक्षा में 30 छात्र हैं। पहले 12 छात्रों का औसत 62 दिया हुआ है। बाकी कितने छात्र बचे? तो 30 - 12 = 18। इसका भी 62 है। शुरू के 12 का 62 है, अंत के 18 का भी 62 है। मतलब एक तरह से सभी का औसत 62 ही हो रहा है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा हो किसी को तो पूरा सॉल्व करके हम देखते हैं। 12 छात्रों का औसत कितना है? 62, तो कुल अंक कितना हो गया? 18 छात्रों का औसत कितना है? 62, तो इनका कुल अंक कितना हो गया? इतना। दोनों को जोड़ेंगे जो कक्षा है उसका टोटल अंक प्राप्त हो जाएगा। इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कक्षा का औसत 62। यहां भी 62 है। 62 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? 12 और यहां 18 बटे 30 = 62 इंटू, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 12 और 18 30, और नीचे भी कितना है? 30। 30 से 30 कट गया, कितना बचा? 62 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तुएं वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ दुकानदार क्या है? दो तरह से लाभ कमा रहा है। एक 12% कम वजन करके और दूसरा 10% अधिक प्राप्त करके। 12% कम वजन का यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार मात्र 88% ही सामान बेच रहा है। यानी कि 1000 ग्राम यदि दुकानदार बेचने का दावा कर रहा है तो वह 88% ही बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 880 ग्राम। अब यदि 1 ग्राम का कीमत हम 1 रुपया मान लेते हैं तो दुकानदार का लागत क्या है? एक्चुअल सामान वह जो बेच रहा है कितने रुपए का बेच रहा है? 880 रुपए का। लेकिन उसे प्राप्त कितना हो रहा है? इस 1000 ग्राम का कीमत, यानी कि 1000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो यहां देखिए सीपी और एसपी। दुकानदार 808 रुपए का सामान बेच रहा है, प्राप्त उसे कितना हो रहा है? 1000 रुपया का। और फिर दूसरे पार्ट पे क्या है? 10% का लाभ कमाता है। यानी कि अगर सीपी 10 रुपये है तो उसे 11 रुपये प्राप्त हो रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट हो गया, 11 से ये 8 टाइम में कट हो गया। इधर कितना आ गया? 80, और इधर कितना आ गया? 100। यानी कि ओवरऑल उसे
80 रुपये में 100 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो उसका लाभ कितना हुआ 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। लागत कितना है 80 गुने 100, 4 बार में ये कट गया 4 से या 25 बार में, यानी कि 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये S है तो ये भी S है, ये भी S है। यहां पर परिमाप यानी कि 3S इक्वल टू कितना दिया है 36 इकाई, 3 से कट हो जाएगा 12, यानी कि इसका एक साइड या प्रत्येक साइड कितना आ गया 12 यूनिट। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया इक्वल टू क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इक्वल टू √3/4, भुजा कितना आया यहां पर 12 गुने 12, 4 से यह कट हो गया 3 टाइम में 12 तिया 36 √3 इकाई का स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 35 डिग्री बटे कोसिक 55 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री बटे साइन 65 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर ज्यादातर 0 आता है। कैसे देखिए, यहाँ 35 है, यहाँ 55 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 25 है और यहाँ 65 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम आंख बंद करके आंसर 0 लिखवा देंगे। कैसे देखिए, सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35 माइनस कोस 25 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री। और यहां पर देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा। तो यहां से ऊपर तो यही रह जाएगा सेक 35 डिग्री, लेकिन नीचे कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 35, तो यहां से सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा और थीटा की जगह कितना है यहाँ 35 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 25 डिग्री इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह 25 डिग्री, कॉस थीटा से कॉस 25 से कॉस 25 कट गया, सेक 35 से सेक 35, यह भी 1 आ गया और यह भी 1 आ गया इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से x प्लस 1/x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें सबसे पहले x माइनस 1/x निकालना होगा। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्राप्त होगा हमें। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने रूट 10 का 10 होता है स्क्वायर, 4 गुने 10 40, और इधर जो माइनस प्लस 2 आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जो हम तोड़ रहे होंगे तो यहाँ एक प्लस 2 आएगा, इधर जाके माइनस 2 हो गया इक्वल टू 38। इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ हम -2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो गया, अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ, और इधर क्या हुआ 38 माइनस 2 इक्वल टू 36। अब दोनों तरफ हम अगर अंडर रूट लेते हैं तो क्या होगा x माइनस 1/x इधर प्राप्त होगा इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 आ गया, जो हमें प्राप्त करना था फर्स्ट कंडीशन पे। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, ये प्राप्त करना है हमें। इसका अगर क्यूब लेते हैं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अगर किसी को इसका डायरेक्ट फार्मूला याद है तो सीधे बना सकते हैं। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होता है k का क्यूब और प्लस 3k। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216 प्लस 3k, यानी कि 3 इंटू 6 इक्वल टू 216 प्लस 18 इक्वल टू 16 16 32 और 2 34,
234 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है, और साथ ही क्या दिया हुआ है, ए साइन एक्स इक्वल टू बी कॉस एक्स, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया, और दिया गया है कि एक्स यहाँ पर ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है। 0 और 90 नहीं है तो कोई बात दिक्कत नहीं है, हम एक्स इक्वल टू 45 डिग्री मान लेते हैं। अब यहां से ए साइन 45 डिग्री इक्वल टू बी कोस 45 डिग्री। ए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इक्वल टू बी कोस 45 का भी 1/√2 होता है, ये और ये कट हो गया, ए इक्वल टू बी आ गया। अब इस पार्ट में देखिए, ए साइन क्यूब एक्स, एक्स की जगह 45, तो साइन 45 का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहे हैं, 1/√2 का क्यूब हो गया, प्लस बी इसी तरह cos x मतलब cos 45 का भी 1/√2 ही होता है, इक्वल टू क्यूब हो गया, इक्वल टू, और cos sin 45 1/√2 cos 45 या भी 1/√2। अब देखिए a इक्वल टू बी है, तो इसकी b की जगह में हम डायरेक्टली इसको कट करके a लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में क्या है, 1/√2 का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1/2√2, यहाँ भी वही आएगा, a प्लस ए 2√2 इक्वल टू, नीचे तो गुना होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, नीचे में दोनों में बराबर है, यानी कि 2√2 और ऊपर 2a इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, √2 से ये कट होगा तो √2 यहाँ आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1/√2 नीचे आ जाएगा, √2। अब हमसे क्या जो पूछा गया है इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b इक्वल टू कितना है, a ही है, मतलब b का वैल्यू भी इतना ही है, इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9 से 99 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्राप्त संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 999, अगर हम इसे 99 से भाग दे तो क्या होगा, एक बार में तो 99 कट हो जाएगा, 9 बचेगा। अब इस 9 में क्या जोड़ा जाए कि ये 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये क्लियर है कि हमको 90 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको 99 प्राप्त होगा और यह 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 90। 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इस संख्या में हम जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 99 से पूरी तरह विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उन कई वर्षों में 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, जितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पहले देखिए, हमें टाइम यहां से मिलेगा, जो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर हमें चाहिए, उसमें हमें आर दर तो दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया है, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया है। टाइम क्या दे रहा है यहाँ पर, जितने वर्षों में, यहां से हमें टाइम सेकंड पार्ट से मिलेगा। तो सेकंड पार्ट में हम क्या मानते हैं, टाइम इक्वल टू टी मान लेते हैं। 10% की दर से x रुपए का, x राशि का साधारण ब्याज क्या हो रहा है, x इंटू टी इंटू 10%, और यह किसके बराबर है, निश्चित राशि का 3/5वां भाग। निश्चित राशि क्या है, x बटे 3/5वां भाग। x से x कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 से या 2 टाइम में कट हो गया। t इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, जो भी टाइम हमारे को मिल रहा है वो क्या हुआ, मिल रहा है 6 ईयर्स। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 16,000 का 14% के रेट से टाइम कितना, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, यही पूछा गया है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, एक 0 तो आएगा ही आएगा। सारे का यूनिट प्लेस क्या है, अलग है 0 के बाद, तो 6 6 या 36 और 6 से गुना करेंगे 4 को तो 24 का 4,
यानी कि यहाँ पर हमको 4 प्राप्त होने वाला है, 40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें कॉफी के प्रोडक्शन को दर्शाया गया है। 4 कंपनियां हैं ए बी सी डी और 2010 से लेकर 2013 तक यानी कि 4 वर्षों का प्रोडक्शन इसमें दिखलाया गया है। हमसे पूछा क्या गया है कि ए और सी 4 वर्षों में संयुक्त जो उत्पादन करता है वह कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए और सी का पहले हम देखते हैं, ए प्लस सी का 4 वर्षों में। ए कौन सा है, ये है, और सी क्या है, ये है, सीक्वेंस पे दिया है। तो 60 प्लस 50 110 हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 110 280 हो गया, प्लस 140 प्लस 180 320 हो गया, प्लस 220 प्लस 250 इक्वल टू कितना हो गया 470। टोटल ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 70 80 और 20 100 हो गया, और 70 और 10 80, 180 का 80, 100 बचा, 1 1 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 5 4 और 3 7, 7 और 4 11, मतलब 1180 प्राप्त हुआ यहाँ। अब बी और डी का प्राप्त करते हैं, देखते हैं। 70 और 120 190 हो गया, प्लस 100 और 170 270 हो गया, प्लस 150 और 200 350 हो गया, 210 और 260 प्लस कितना हो गया 470। इसे ऐड करते हैं, 70 70 140 140 और 50 190 190 और 90 280 का 80, 2 कैरी होगा, 4 और 2 6 हो गया, 7 8 9 और 9 और 3 12। यह निश्चिंत है कि ए और सी का प्रोडक्शन जो है कम है, तो ज्यादा वाला जो है उसको हम कट कर देते हैं। मोर तो हो नहीं सकता आंसर, लेस ही आएगा, या तो या ये। कितना कम है 1280 से 1180, तो 100 कम है। इसी को हमको डिवाइड करना होगा 12.8 से, यानी कि पॉइंट को यहां से हटा देते, यहाँ एक 0 आ गया। 7 टाइम में जा रहा है, 7 8 56 का 6 हो गया, 5 बचा, 12 7 84 और 5 89, यहाँ 4 आ जाएगा और इधर 0 और 1, तो पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए सर्कल 2 कोर्स, एक सर्कल है, यहाँ 2 कोर्स है MN और PQ जो कि O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PQ O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने क्या दिया है, OM इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ON इक्वल टू क्या दिया 5 सेंटीमीटर, और OP कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। हम क्या जानते हैं ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, OM इंटू ON इक्वल टू OP इंटू OQ। हमें OP निकालना है, ON कितना है 9 है, NO कितना है 5 है, डिवाइडेड बाई OQ क्या है 6 है, यानी कि 45/6, 7 छक 42, 7 बार में गया, 0.3 बच रहा है, 3 और 0 30 हो जाएगा, 5 टाइम में 30, 7.5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है, एक आंगन है, ये 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका चौड़ाई क्या है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। इसे समान आकारों की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि यहाँ टाइल्स है, इस तरह से इसको फिल करके इसको पक्का करना है, लेकिन यह कंडीशन क्या है कि ये वर्गाकार टाइल्स है,
वर्गाकार टाइल्स है तो वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, जिससे क्या निकल जाएगा, वर्गाकार टाइल्स का लंबाई निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी कि 495 सेंटीमीटर। 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, यानी कि 1665 सेंटीमीटर। इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। 495 से भाग देते हैं 1665 को, 3 टाइम में जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 की 5 हो गया, 1 कैरी हुआ, 9 तिया 27, 1 28, 2 कैरी होगा, 4 तिया 12 और 2 14, 0, 16 में 8, 8, यहाँ 1 आया। 180 से 495 को भाग देंगे 2 टाइम में, 360 हो जाएगा, यहाँ 35 आएगा, इधर 1 आएगा, यहाँ 180, 1 टाइम में 135, 45 आया, 135, 3 टाइम में वह 135 आ जा रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 45। अब टाइल्स का सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है इसलिए सेंटीमीटर में एरिया क्या हो जाएगा, तो 9495 इंटू 1665, इसे हम डिवाइड करेंगे टाइल्स के एरिया से 45 इंटू 45 से। या निश्चित है कि ये भी 45 से कट रहा है, ये भी 45 से कट रहा है, क्योंकि यह 45 इन दोनों का एचसीएफ है। इससे कट करते हैं, 1 टाइम में 45, 4 बचेगा, 5 45, 11 टाइम में 45, 945 कट हो गया। इसे कट करते हैं 3 टाइम में 135, 135 से कितना ज्यादा है यह, तो 40 से 26, 26 और 5 31 और 5 45 से 6 टाइम में क्या हो जाएगा, 270 और 7 टाइम में 315, तो 7 इज इक्वल टू 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 7 3 10 के 0, 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4, 407 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले। थैंक यू।